हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है तो आपको क्लास थोड़ा सा आज टाइम पर मिलने की संभावना है। क्लास थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाती है, एक तो तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और दूसरा ये है कि आपके जब देखो लाइब्रेरी की भी तैयारी यानी कि UGC नेट की भी तैयारी चल रही है, EMRS की भी तैयारी चल रही है, फिर EMRS के आपके क्वेश्चन है, फिर राजस्थान की भी तैयारी चल रही है। तो ये सब जब क्लास मर्ज होती है, और ऐसा तो है नहीं कि आपको भाई किसी को भी घास काटने के लिए पढ़ाना हो, वो वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि कम से कम टॉपिक में कुछ तो समझ में आए। अगर 100% भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो समझ में आए, ऐसा तो क्या नाम हो कंटेंट। तो इसलिए थोड़ा सा उसे इकट्ठा करने में, बनाने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और क्लास का मतलब ये, क्लास आपको तभी नहीं मिलेगी, या दो ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो या इंटरनेट की तबीयत ख़राब हो, यानी कि इंटरनेट ना रहा हो, वैसे आपको क्लास मिलती जाएगी। और रितु मैडम की भी अब तबीयत ठीक है, वो क्या नाम हॉस्पिटल दवाई ववाई लेकर अब आ चुकी हैं घर पर। कुछ दिन में आपको उनकी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप उनकी क्लास के लिए जो वेट कर रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि उनकी क्लास अटकी पड़ी है इंग्लिश वाली, और इंग्लिश वाली क्लास के अटके के चक्कर में मेरी क्लास भी अटक रही है। तो वही सब चल रहा है कि अब देखते हैं, अगर एक आध दिन में उन्होंने क्लास उनकी तबीयत ठीक हो गया और क्लास बनाना शुरू करते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अपना वही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना शुरू करूँगा। मैंने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के, और आपके यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था एक टॉपिक है आपके इसमें सिलेबस में, उसका जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। जब मैंने CTET वाले बच्चों को पढ़ाया था तो उसके हैंड रिटन नोट्स हैं। वो जिस दिन मैं आपको क्लास कराऊँगा उस दिन मैं आपको उसका PDF दे दूँगा, टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। उसकी टेंशन आप मत लो सब, ठीक है। आप उस क्लास को याद कर लेना, जिससे क्या हो आपको पता चल जाए कि किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, यानी कि आप EMRS में सेलेक्ट हो गए, या फिर EMRS का फॉर्म निकला है आज, ठीक है। आज क्या निकला? EMRS का फॉर्म निकला है, और फॉर्म निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। क्या आएगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि प्रोसीजर लिख लो या कुछ लिख लो। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे आप बताओ? अगर रिक्रूटमेंट को भर्ती प्रक्रिया, यही तो कहेंगे भाई। भर्ती अगर लिख दूँ तो मैं भर्ती प्रक्रिया, क्या कहेंगे? भर्ती प्रक्रिया। अब भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया सबसे पहली बात आती है क्या? व्हाट इज़ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेके चलते हैं। आपसे कोई पूछने लगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन पूछने लगे, सबको बताया, यानी कि जो तैयारी कर रहा है, यानी कि भाई अनएम्प्लॉयड को छोड़ के या फिर अनएजुकेटेड को छोड़ के, जो तो किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा, या फिर वो किसी उस ज़माने से है जहाँ पर नौकरी की उससे ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर उसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं पता होगा। नहीं तो हर वो व्यक्ति जो पढ़ रहा है, जो जॉब की तैयारी कर रहा है, उसे सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पता होगा। आजकल तो यही है कि जैसे ही फॉर्म निकलते हैं बच्चे क्या करते हैं, जॉब प्रोफाइल देखना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जॉब प्रोफाइल। जैसे अब EMRS का है, EMRS लाइब्रेरी का जॉब प्रोफाइल देखना शुरू करेंगे, SSC CGL का जॉब प्रोफाइल देखना शुरू करेंगे, SSC का उसका जॉब प्रोफाइल देखना शुरू करेंगे, IAS का उसका जॉब प्रोफाइल, यानी कि अब EMRS का निकला था एक फॉर्म, EMRS का जॉब प्रोफाइल। तो क्या है कि आप उससे पहले, यानी कि आप इस टॉपिक से खूब वाकिफ़ है, यानी कि आपका एक तरह से मान के चलिए दैनिक जीवन का ये टॉपिक है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या कहें, यानी कि एक शब्दों में कहें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वह प्रक्रिया, यानी कि भर्ती प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति या एम्प्लॉय
या व्यक्ति या एम्प्लॉय को फॉर्म निकलने की दिन से लेकर और ज्वाइनिंग तक की जो प्रक्रिया, यानी कि जो उसके प्रक्रिया होती है उसको दर्शाया जाता है, यानी कि एक तरह से उसका प्रोसेस होता है, यानी कि क्रम बाय क्रम, यानी क्रम दर क्रम एक प्रोसेस होता है जिसमें कि व्यक्ति का चयन होता है। भर्ती प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रम दर क्रम व्यक्ति के क्या होते हैं, जांच होकर उसका चयन किया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात आएगी तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ें आपके लिए। सबसे पहले तो अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के स्टेजेस लेके चलें तो स्टेजेस में सबसे पहले आती है प्लानिंग की। अगर हम टाइप भी मैं बताऊंगा और स्टेप भी बताऊंगा। पहले प्लानिंग यानी कि स्टेजेस देख लो, यानी कि स्टेजेस देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, स्टेजेस। आप स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आप खुद ही सोचिए, आप हो एक कंपनी के मालिक, ठीक है, आपके अंडर में HR है, ठीक है। अब HR को नौकरी निकालनी है सॉरी, HR को क्या नाम, आपने कहा जी ये हमें इन आदमियों की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि जी हाँ ठीक है मैं नौकरी निकाल दूँगा। तो क्या चीज़ काम आएंगी या क्या क्या चीज़ चलेंगी। देखो सबसे पहली बात आती है, HR ने और कंपनी के मालिक ने क्या करा, प्लानिंग करी। जी हमें जी इतने आदमी की ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहले करा प्लानिंग। किसी भी टॉपिक में जो भी आपका थिंकिंग यानी कि मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है उसमें आती है सबसे पहले प्लानिंग। फिर आता है एनालाइज। अब एनालाइज करा जी कितने बंदों की ज़रूरत है हमें, यानी कि इतने बंदों की ज़रूरत है हमें, इतने काम कर देंगे हमारे लिए ये। फिर हमने करा जी सर्चिंग, क्या करा, सर्चिंग, ढूंढा जी हमने बंदों को। फिर क्या करा हमने, स्क्रीनिंग सॉरी स्क्रीनिंग, ठीक है। और लास्ट में इसके बाद क्या है, इंगेजमेंट। वो वाले शादी वाले इंगेजमेंट नहीं है ये, आपको जो इंगेजमेंट लेटर मिलता है वो वाला इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट। उसके बाद आएगा सिलेक्शन, और लास्ट में क्या आएगा आपका, ऑन बोर्डिंग, यानी कि अब वो काम करने लगा है। ये प्रोसेस है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्वाइनिंग लेटर और इंगेजमेंट लेटर में क्या अंतर है, बताओ। ज्वाइनिंग लेटर और इंगेजमेंट लेटर में क्या अंतर है। जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट कभी काम कर चुका है तो वो इसका अंतर बता सकता है। देखो अब मैं आपको एक ये है कि एक हिंट दे रहा हूँ, आप ये बताओ। चलो आपने यानी कि किसी कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया और आप पास हो गए जी, आपको कहा जा रहा है इतनी तारीख को आकर, यानी कि आपको EMRS में सिलेक्शन हो गया, आपको कहा जा रहा है जी इतनी तारीख को आकर कांटेक्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट जमा करो, ठीक है। ये हो गया। वो क्या हुआ, वो क्या होता है, सोच के देखो वो क्या हुआ। यानी कि आपको किस लिए बुलाया जा रहा है, ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग करो जी, ज्वाइनिंग। अब आपके पास क्या, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो प्रिंसिपल के उसमें, यानी कि प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के जी मैं यहाँ इतनी तारीख को इसे, यानी सब चीज़ें लिख के, वो तो सबको पता है कि क्या क्या लिखी जाती है भाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा जाता है, क्या नाम, जो आपका रिजल्ट है वो सब कुछ लिखे आपने डॉक्यूमेंट यानी सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद क्या लिखा है उसमें, आपसे उसका आपकी ID, आपका क्या नाम, किस तारीख को आपने करा ज्वाइन, ये करा, आपको क्या करेगा, एक क्या दे देगा, बताओ। ज्वाइनिंग लेटर के बाद क्या दिया जाता है, ये मुझे बताइए। यानी कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया होगी ज्वाइनिंग लेटर के बाद। यानी कि 2 लेटर दिए जाते हैं हमें,
एक ज्वाइनिंग लेटर और दूसरा लेटर कौन सा है, बताओ, बता सकता है? इंगेजमेंट लेटर कहते हैं उसे, रिक्रूटमेंट लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? चलो ये क्वेश्चन मैंने आप सब पे छोड़ दिया, इसका आंसर जिसको पता हो वो लिंक यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए। अब आते हैं सीधे सीधे इन स्टेपों पे, यानी कि सबसे पहले अगर हम लेके चले सबसे पहले आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, यानी कि प्लानिंग क्या कर रहा है, हमें जी प्लानिंग करनी है जी, हमें क्या जो हमें हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके लिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की प्लानिंग करनी है। HR और क्या ना मालिक के बीच में बात हुई कि यार इसमें व्यापार मंदी चल रही है, एम्प्लॉय चाहिए हमें, एम्प्लॉय की कमी हो रही है, तो क्या करा उसने, क्या हाँ जी हाँ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उन्होंने दोनों सामने क्या करा, उन दोनों ने क्या करा, प्लानिंग कर ली कि एम्प्लॉय हमें भर्ती करने हैं। फिर क्या करा, फिर सेकंड स्टेज आई एनालाइजेशन। एनालाइजेशन क्या करा, HR और मालिक ये कह रहा है अच्छा कितने बंदे चाहिएंगे हमें कि ये जो काम कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप जब घर बनाते हो तब कहते हो कि नहीं, यानी कि अगर आप खुद क्या नाम घर बनवा रहे हो तो अलग बात है, और कॉन्ट्रैक्टर जब घर बनवाता है तो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है ये 10 बंदे से मेरा क्या नाम ये काम हो जाएगा, मैं 10 बंदे लेके चलूँगा, या 5 बंदे से मेरा काम हो जाएगा तो 5। तो उसने क्या करा, एनालाइज करा। तो आप यानी कि जो मालिक है और HR क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एनालाइज करा। जैसे आपकी मान लीजिए अब वैकेंसी कितनी निकली है, 100 वैकेंसी निकली थी DSSS, तो DSSS मैंने क्या करा, 100 वैकेंसियों का एनालाइज कर लिया, 100 वैकेंसी हम निकालेंगे, इतना आदमी है, इतना पहले से है, ये सब चीज़ एनालाइज करके वो निकाल लिया। अब जी क्या करा, हमने यानी कि सर्चिंग का मतलब ये है, एडवर्टाइज दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे के अब क्या कर रहे हैं, बंदों को ढूंढ रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम बंदों को ढूंढ रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इस स्टेज में एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट दे के जो क्या होगा, फॉर्म भर के आएगा उसका। अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी, नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी स्क्रीनिंग। सबसे इंटरव्यू लेके पूछा जाएगा, जैसे आप EMRS का ये मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे पेपर नहीं हो रहा है, इंटरव्यू से आपका क्या नाम सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या करेंगे, पूछेंगे जी आप ये है सब सामान है, फिर उसी हिसाब से नंबर देंगे। यानी कि आपकी हो गई स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग विद अ टेस्ट, विद आउट टेस्ट, यानी कि विद द टेस्ट, विद ओरल प्रोसेस, यानी कोई भी प्रोसेस से स्क्रीनिंग हो सकती है वो। फिर होती है इंगेजमेंट, यानी कि इंगेजमेंट होता है आपका, इंगेजमेंट आपको करा जाता है, यानी कि इंगेजमेंट लेटर दिया जाता है जी, हाँ जी आप इस कंपनी के लायक हो, आपको यहाँ से अब आपको क्या करना है बताओ। इंगेजमेंट अभी मैंने बताया था, इंगेजमेंट, ज्वाइनिंग, रिक्रूटमेंट, इसमें क्या अंतर होता है, चलो ये आप खुद बताओ, जिससे आपको खुद पता चले पढ़ने का भी। यानी ये थोड़ी कि आप सारी चीज़ आप फिर क्या करते हो, यहाँ से पढ़ते हो, किताब उठा के देखते नहीं, और फिर वही आखिरी में होगा कि क्या नाम, और सब सिलेक्शन ले जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाला जो इस पे ही डिपेंड है, खुद क्या नाम कुछ अपना देख नहीं रहा, तो वो फिर वही रहेगा। फिर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अब क्या मिल गया आपको, लेटर मिल गया जी, आपको इतने बजे काम पे आना है, ये काम करना है। यानी कि आपको मैंने कौन सा प्रोसेस बताया था, जब आपको मैं क्या कर रहा था, सारी की सारी बातें बता रहा था, जॉब डिस्कशन में बातें बता रहा था, जॉब एनालिसिस में बातें बता रहा था, या फिर ये सब चीज़ें बता रहा था, तब आपको ने एक चीज़ सुनी होगी, आपने सुना होगा कि आपको इतने बजे काम पे आना है, इतने बजे जाना है, ये काम करना है। इस अगर आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा तो वो ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है। यानी कि उसमें क्या है, डिस्कशन, जॉब डिस्कशन, यानी कि यहाँ पर सारा का सारा एक यानी कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आता है हमारे घर पे, तो वो 1 या 2 पन्नों का रहता है, उसमें लिखी जाती है ये नियम है जी, ये काम करके आपको यहाँ लाने हैं। अब जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो उसके बाद जो फर्रा निकलता है, यानी कि जैसे हम एक लेटर कहते हैं, उसमें लिखा होता है इतने बजे का स्कूल है, इतने बजे आना है, ये काम है आपके, ये सब चीज़ें, उसमें वो सब चीज़ लिखी जाती है। जो प्राइवेट जॉब का, यानी किसी ने प्राइवेट जॉब करी होगी तो उसमें मैक्सिमम मान के चलो, ये मान के चलो कि आपकी जितनी एक सिनॉप्सिस होती है, आज का यहाँ पर असाइनमेंट बने होते हैं ना, उतने बन्नों का बहुत सी कंपनियों का लेटर होता है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है, अंग्रेजी में बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी लिखी होती है, और उसमें लिखा होता है
आपको इतने बजे से इतने बजे काम करना है, ठीक है, टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, और फिर एक नीचे कॉलम लिखा रहता है या फिर एक नीचे लाइन लिखी रहती है, अगर क्या नाम कंपनी को आपसे ज़्यादा काम कराना होगा या आपसे कंपनी को क्या कंपनी का लॉस चल रहा है या फिर इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो आपको कंपनी के में सहयोग देना पड़ेगा, उसको उस सहयोग के बदौलत आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। यह पैसे एक्स्ट्रा ज़रूर मिलते हैं, यानी कि काम कराया जाएगा आपसे 50 यानी % का, यानी पैसे आपको 50% के दिए जाएंगे और काम कराया जाएगा 200% का। ये ध्यान रखना प्राइवेट जॉब में, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है या इस तरह की जॉब ठीक नहीं। आप ये मान के चलो, जैसे आपने 2 चीज़ देखी होगी कि जो स्टूडेंट है और सॉरी स्टूडेंट है, वो एक है CA। देखो 3-4 स्टूडेंटों के नाम बताऊंगा मैं। एक है CA, एक है BTech, और कौन है हमारा, एक है MBBS, और ये MBBS को छोड़ दो, BTech और CA तो मान के चलो। इन दोनों को क्या है, इन दोनों की जो तनख्वाह है प्राइवेट में क्या है, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट में ज़्यादा है। कितने, यानी कि अगर कोई अच्छा यानी कि IITians है तो उसे पैकेज कितने मिलता है, करोड़ों का मिलता है। अब वही करोड़ों का पैकेज क्या गवर्नमेंट दे देगी? यानी कि गवर्नमेंट जॉब में है कहीं करोड़ों का पैकेज, बताओ विद यानी कि इंडियन रेफरेंस से बताना कि करोड़ों का पैकेज है। CA का पैकेज है इतना, यानी कि लाखों में पैकेज है CA का गवर्नमेंट में, बताओ आप ही। तो क्या है, यानी कि प्राइवेट में भी जॉब का बेनिफिट है, एम्प्लॉय यानी कि पैसा ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ यहाँ तक आगे सिलेक्शन पे। अब आती है ऑन बोर्ड, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप कर रहे हो काम, 2 ऑन बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा स्टेजेस। अब स्टेजेस से अगर यानी स्टेजेस से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब सिलेक्शन यानी कि क्या है, प्रोसेस लेके चले तो प्रोसेस में वही है से प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस में क्या है, सीधे पहली बात है वही है कि अगर प्रोसेस में लेके चले, पहले आता है एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है, यानी कि पहले आएगा एड फिलिंग, यानी कि फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल के बाद आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग ही ले चलते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। स्क्रीनिंग, इसमें क्या होगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू ये हो गया। फिर आपका ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आपका क्या होगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के बाद क्या करा जाएगा, इंगेजिंग करा जाएगा, और यानी कि आपका प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद प्रोसेस के बाद आपको यानी कि एक तरह से ऑफ़र लेटर होता है, ऑफ़र लेटर को सेंड करा जाएगा, और सेंड करने के बाद यानी कि जब आप क्या करोगे, ज्वाइनिंग लोगे, जिसे ऑफ़र लेटर कहते हैं, उसका क्या करेगा, प्रोसेस दे देगा। फिर आपके पास लास्ट में आ जाएगा ऑन बोर्ड, आप काम करने शुरू कर दोगे। तो ये आपका है प्रोसेस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस। और ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अब आपको किस तरीके से करना है। पहले भैया आप क्या कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा EMRS का, नहीं, सबसे पहले क्या निकला, एडवर्टाइजमेंट निकला। फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या निकला, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपने क्या करा, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद क्या करा, आपने तैयारी करी, तैयारी करके क्या किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के क्या करा, रिजल्ट में आप पास हुए, पास होके क्या करा, पास होके आप मेरिट में आए, मेरिट में आके क्या करा, मेरिट में आके आपने क्या करा, आपके घर पे लेटर आया, आपके घर पे लेटर आया, क्या उससे क्या हुआ, उससे जी कि आज ही इतनी तारीख को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ। उसमें क्या हुआ, वहाँ पे जाकर आपने स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया आपको। फिर आपको क्या मिला, आपको क्या एक लेटर और मिला, उसमें उस लेटर को क्या कहते हैं, वही मुझे जानना है कि आप भाई पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इसीलिए आज सारी चीज़ों से स्किप मारता जा रहा हूँ उस लेटर को, नहीं तो मैं भी आपको बता सकता हूँ क्यों स्किप मार रहा हूँ भाई। अगर इस टॉपिक का यानी कि आप ये मान के चलो आज आप सेलेक्ट हो जाओ, तो आप सेलेक्ट होने के बाद ये बताओ, ज्वाइनिंग लेटर तो आपके घर पे आ जाएगा, वहाँ पे जाके क्या प्रिंसिपल अगर लेटर ना दे तो आप क्या करोगे, या मैनेजमेंट आपको लेटर ना दे
तो आप क्या करोगे, आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल आपका पत्र नहीं देता है, यानी कि भर्ती का पत्र नहीं देता है कि जी ये काम है, ये आदमी है, इस तरह प्रक्रिया के द्वारा चयनित हुआ है हमारे विद्यालय में, अगर नहीं देता है तो आपका ये मान के चलो आप भर्ती नहीं हुए हो उस स्कूल में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे आप मान लीजिए यूपी के स्कूल है या फिर कहीं के भी स्कूल है, वो मैनेजमेंट में चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप जैसे सेलेक्ट हो गए यानी टीजीटी सेलेक्ट हो गए, तो टीजीटी मान लीजिए साइंस सेलेक्ट हो गए, एसएसटी सेलेक्ट हो गए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर क्या लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी प्रिंसिपल को। तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल उसमें क्या करेगा, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को क्या करेगा, कि बताएगा जी हमारे यहाँ ये आ गया आदमी और हम इसे ज्वाइन करा रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, एक आपको लेटर लिख के देगा, और वो लेटर आपको रखना पड़ता है, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जा रहे हो उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगा के प्रिंसिपल को देने पड़ते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यानी कि पता होगी तभी आप क्या कर पाओगे, एम्प्लॉय बन पाओगे। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस क्या है, ये जाके क्या नाम अपनी लाइब्रेरी में बैठो, अपना चार्ज लो। चार्ज तभी मिलता है जब क्या नाम आप साइन कर देते हो रजिस्टर में, यानी कि एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉय का, जैसे एम्प्लॉय रजिस्टर कहते हैं, उसमें एम्प्लॉय रजिस्टर में डेट एंड टाइम सारी चीज़ें लिखी रहती है। अगर मान लो आज की डेट, जैसे आज क्या डेट है, आज है 9 अक्टूबर, ठीक है 9 अक्टूबर, आपके स्कूल में टीजीटी एसएसटी के 2 टीचरों की भर्ती होनी है। ठीक है, एक आप हो और एक दूसरा है, यानी कि आप चले गए 9 अक्टूबर को। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी बात है इस चीज़ में। 9 अक्टूबर 2023 को आप चले गए, यानी कि 2023 को आप चले गए। अब 10 अक्टूबर 2023 को क्या नाम अगला बंदा चला गया, तो आपको जब कभी प्रमोशन की बात आएगी तो आपको सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि आप आए हो उससे एक दिन पहले। चलो एक दिन पहले भी मैं छोड़ दो, यहाँ पर इसने करे हैं 12:50 पे साइन, और इसने करे हैं 2:50 पे साइन। तब भी आपको जो ये पहला बंदा है उसको क्या मिलेगा बताओ, प्रमोशन में बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ें माइनर सी चीज़ ध्यान रखना। अब बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं, यार कल तक का टाइम है, कल चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे, ना प्राइवेट जॉब में कर देना इस तरह का काम। प्राइवेट जॉब में भाई, प्राइवेट जॉब में तो वही है, सीधी बात है, जो ये कहेगा रात को दिन कहेगा, दिन को रात कहेगा, उसे ही मिलता है प्रमोशन। सीधी मैं खुद कह रहा हूँ आपको, प्राइवेट जॉब में जो रात को दिन कहेगा, दिन को रात कहेगा, यानी कि बॉस के अकॉर्डिंग चलेगा, वहाँ पर उसे क्या मिलता है, प्रमोशन। आज के टाइम पे प्राइवेट जॉब में कोई भी मैक्सिमम मान के चलिए 90% जो इंडस्ट्री है या फिर इस तरह की इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो वर्क की यानी कि आदमी के वर्क की कीमत नहीं है, उसके क्या नाम चापलूसी की कीमत है। गवर्नमेंट में आपको यही मिलेगा कि जो पहले ज्वाइन करेगा उसे प्रमोशन उस टाइम पे, यानी प्रमोशन लिस्ट आएगी, जब प्रमोशन लिस्ट में अप्लाई करेगा तो उसे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक आपका, जो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो मैंने बताया है उसका आंसर आपको देना है कि जब हम ज्वाइनिंग लेटर के बाद हमें कौन सा लेटर मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है जी हम क्या है, हम टीजीटी लाइब्रेरियन है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी साइंस है। ठीक है, यानी कि हम स्कूल में भर्ती हो गए हैं। बताओ, ठीक है, चलिए, थैंक यू।